हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रजनी शर्मा। आज का जो हमारा व्लॉग है वो है रिलेटेड टू कोविड-19। ठीक है, आज की वीडियो में हम कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे उनसे रिलेटेड हम करेंगे। कोविड-19 से जितने भी क्वेश्चन आते हैं पूरा का पूरा कोविड-19 में इसमें कवर करूँगी और जितने भी उससे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे मैं इसमें कवर करूँगी। So our first question is, what is the causative organism of COVID-19? COVID-19 का causative organism कौन सा है? So A is coronavirus, B is 2019 and COV, C SARS COV2, D MERS COV. So our correct answer is C SARS COV2 था ये जो वायरस था। ओके, नेक्स्ट इज द नोवल कोरोना वायरस इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन एनिमल टू अ ह्यूमन, देन ह्यूमन टू ह्यूमन इज नोन एज। ओके, एनिमल टू ह्यूमन एंड देन ह्यूमन टू ह्यूमन। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज एंथ्रोपोनोसिस, बी इज सेप्रोनोसिस, C is zoonotic and D is zoonotic spillover event. Okay, so first is anthroponosis. सबसे पहले इसका आंसर मैं आपको बता दूं। सो इसका आंसर आपका जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, जूनोटिक स्पिलओवर इवेंट। ओके, फर्स्ट इज एंथ्रोपोनोसिस। एंथ्रोपोनोसिस होता क्या है आपका? एंथ्रो मीन्स ह्यूमन। ओके, एंथ्रो मीन्स ह्यूमन, ठीक है, एंड नोसिस मीन डिजीज कंडीशन। ओके, तो ये एंथ्रोपोनोसिस मीन्स जो ह्यूमन से ओनली ह्यूमन के बीच में हुआ। ओके, नेक्स्ट इज सेप्रोनोसिस। सेप्रोनोसिस का मतलब ये एबायोटिक डिजीजेज हैं। ओके, नेक्स्ट इज जूनोटिक। जू मीन्स एनिमल्स, तो जूनोटिक मीन्स फ्रॉम एनिमल्स। ओके, सो कोरोना जो था वो एनिमल से था बट बाद में क्या होता है, ह्यूमंस में ये स्पिल हो गया था। ओके, सो डी इज जूनोटिक स्पिल ओवर इवेंट मीन्स जूनोटिक फ्रॉम एनिमल्स, स्पिल ओवर इवेंट मीन्स ह्यूमन में स्प्रेड हो गया था। ओके, सो डी इज द करेक्ट आंसर, जूनोटिक स्पिल ओवर इवेंट। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड, कोरोना वायरस इज अ टाइप ऑफ, विच टाइप ऑफ वायरस इट इज? ओके, so first option is enveloped RNA virus, second is enveloped DNA virus, third is non-enveloped DNA virus and D is single standard DNA virus. Okay, so किस टाइप का वायरस है ये है आपका A is the correct answer. ओके, RNA है इसमें और बाहर से कवर है वो, ठीक है, और उसके ऊपर ये इस टाइप के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, क्राउन जैसा बना हुआ है, इसलिए उसका नाम कोरोना पड़ा था। ओके, सो इट इज एनवेलप्ड RNA वायरस। ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज व्हेन एंड व्हाट वाज द ऑफिशियल नेम फॉर द 2019 नोवल कोरोना वायरस आउटब्रेक अनाउंस्ड बाय WHO। WHO ने कब इसका नाम दिया था और क्या दिया था वो आपने बताना है। सो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज कोविड-19 11 February 2020, COVID-19 9th November 2019, COVID-19 15 December 2019, COVID-19 21st January 2020. Okay, so our correct answer is A. WHO ने इसको नाम दिया था COVID-19, कोविड-19, और कब दिया था? 11 February 2020 को। ओके, इसमें जो आपका CO है, CO मीन्स कोरोना, कोरोना। ओके, एंड VI मीन्स वायरस, VI जो है नेक्स्ट आपका VI मीन्स वायरस। ओके, एंड D मीन्स डिजीज। ओके, सो COVID इज कोविड। ओके, और 2019 में फर्स्ट वायरस आया था इसलिए इसका नाम पड़ा था कोविड-19, और कब दिया था WHO ने इसका नाम? 11 February 2020 को। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 5,
Mode of transmission of COVID-19. What was the mode of transmission of COVID-19? So, is it through direct contact, respiratory droplet, फॉर्मिटीज या all of the above? Okay. So, COVID जो था आपका वो आपका D is your correct answer because वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी था. रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जैसे स्नीजिंग या कफिंग कोई कर रहा था उससे भी था. फॉर्मिटीज मीन्स कोई इन्फेक्टेड जो पर्सन है वो किसी चीज़ को टच करेगा, बाद में हेल्दी पर्सन अगर उसको टच करता है तो वो इन्फेक्शन उसके हैंड्स में जाके उसके अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा. सो दैट इज़ फॉर्मिटीज. सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ओके. नेक्स्ट इज सिक्स्थ क्वेश्चन. रिकमेंडेड डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन्स फॉर सोशल डिस्टेंसिंग अकॉर्डिंग टू CDC. CDC के अकॉर्डिंग जो था वो रिकमेंडेड डिस्टेंस कितना था. ओके. सो योर ऑप्शंस आर 3 फीट, 6 फीट, 8 फीट और 10 फीट. ओके. सो बी इज योर करेक्ट आंसर. 6 फीट का जो था वो CDC के अंदर रिकमेंड किया था. ओके. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई एरिसोल जनरेटिंग प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड इन ICU सेटिंग. ओके. एरिसोल जो जनरेटिंग प्रोसीजर कौन से होते हैं ICU में. ओके. सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज एंडोट्रैकियल इंटूबेशन, ओपन सक्शनिंग एंडोट्रैकियल ट्यूब, गिविंग प्रोन पोजीशन टू अ वेंटिलेटेड पोजीशन या ऑल ऑफ द अबव. ओके. सो फर्स्ट मैं आपको बता दूं व्हाट इज एरिसोल. ओके. एरिसोल AEROSAL. एरिसोल होता क्या है. एरिसोल क्या होते हैं. रेस्पिरेटरी पार्टिकल्स होते हैं जो स्मॉल देन 5 माइक्रोन्स होते हैं. ओके. 5 माइक्रोन से जो स्मॉल होते हैं दे आर कॉल्ड एरिसोल, और 5 माइक्रोन से ज़्यादा जो होते हैं दे आर कॉल्ड ड्रॉपलेट. ओके. तो एरिसोल जनरेटिंग प्रोसीजर आपके सारे के सारे हैं ऑल ऑफ द अबव. ओके. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अवॉइडेड इन caring of COVID-19 patient who is on mechanical ventilator to reduce the risk of transmission of infection. Okay. क्या क्या हम कर सकते हैं. ओके. सो फर्स्ट ऑप्शन इज अप्लाई सक्शन फॉर ऑन longer than 10 seconds. Open suctioning is preferred over closed suctioning. Airborne precautions should be taken while performing suction. ओके. सो सारे के सारे आप कर सकते. COVID-19 के कोई पेशेंट है जो मैकेनिकल वेंटिलेटर के ऊपर है. ओके. नेक्स्ट इसका करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ओके. सो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग the droplet nuclei of coronavirus can survive on a plastic. ओके. प्लास्टिक के ऊपर कितनी देर तक कोरोना का वायरस जो है वो आपका रह सकता है. 9th क्वेश्चन. सो 24 आवर्स, 72 आवर्स, 48 आवर्स और इट डजेंट सर्वाइव ऑन सरफेस. ओके. सो योर करेक्ट आंसर इज B 72 आवर्स. ओके. प्लास्टिक के ऊपर जो है वो 72 आवर्स के लिए रहता है. कॉपर के ऊपर आपका 4 आवर्स के लिए और कार्डबोर्ड के ऊपर 24 आवर्स के लिए रहता है. ओके. कॉपर के ऊपर 4 आवर एंड कार्डबोर्ड के ऊपर 24 आवर और प्लास्टिक के ऊपर 72 आवर्स के लिए. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th. ग्लोबल पैंडेमिक अनाउंस्ड ऑन. ग्लोबल पैंडेमिक कब अनाउंस किया था कोरोना वायरस को. ओके. ऑप्शन इज 1 मार्च 2020, 11 मार्च 2020, 26 मार्च 2020 या 9 मार्च 2020. ओके. सो योर करेक्ट आंसर इज B 11 मार्च 2020. ओके. 11 मार्च 2020 और 11 फैब को क्या हुआ था. 11 फैब को आपका जो था वो उसका नामकरण हुआ था, जो WHO ने उसको नेम दिया था. ओके. So 11th March 2020 is your correct answer. Next is in COVID treatment unit, high touch surface should be disinfected every. Okay. जो सरफेस आपका बार बार टच हो रहा है कोविड यूनिट में उसको कितनी कितनी देर के बाद जो है वो आपने क्या करना है, डिसइंफेक्ट करना है. ओके. सो योर करेक्ट आंसर इज A 1 to 2 आवर्ली जो है हम उसको क्या करेंगे, उसको डिसइंफेक्ट करेंगे. ओके. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज यूज टू डिसइंफेक्ट द सरफेस इन कोविड ट्रीटमेंट यूनिट. कौन सा सोल्यूशन हम यूज़ करते हैं कोविड यूनिट में जो है डिसइंफेक्ट करने के लिए. ओके. तो योर करेक्ट ऑप्शन इज
A 1% hypochlorite solution. Okay, 1% hypochlorite solution is your correct answer. और ये जो solution है इसको हम एड्स पेशेंट के अंदर भी हम यूज़ करते हैं. जब एड्स का पेशेंट कोई एडमिट होता है तो उसकी थिंग्स को भी जो उसका सरफेस होता है उसको भी hypochlorite solution से ही हम डिसइंफेक्ट करते हैं. ओके, so next question is, when was the first nationwide lockdown announced in India? जो नेशन वाइड लॉकडाउन हुआ था वो फर्स्ट कब जो है वो अनाउंस हुआ था. ओके, सो योर करेक्ट ऑप्शन इज डी. 24 मार्च 2020 को आपका क्या हुआ था, रात को 8 बजे मोदी जी ने बोला था कि क्या होगा, आपका पूरा का पूरा इंडिया बंद रहेगा, कंप्लीट लॉकडाउन है. 24 मार्च 2020 को आपका अनाउंस हुआ था. ओके, एक और है जनता कर्फ्यू भी लगा था. ठीक है, जनता कर्फ्यू याद रखना वो लगा था आपका 21 मार्च को. ओके, 21 मार्च 2020 को आपका जनता कर्फ्यू लगा था. ओके, नेक्स्ट इज WHO सस्पेंडेड the use of which among the following drug under the solidarity trail of treatment. ओके, जब कोविड बहुत ज़्यादा फैल गया था, पैंडेमिक हो गया था जब उसका, और कोई भी मेडिसिन नहीं मिल रही थी, तो हमने क्या किया था, सबसे पहले सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे थे हर पेशेंट को. ओके, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे थे, बट उस सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में हमने एक मेडिसिन थी जो हम उसको कॉन्टीन्यूसली दे रहे थे, बट बाद में WHO ने उसको सस्पेंड कर दिया था कि उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा हैं, तो वो मेडिसिन अब नहीं देंगे. तो वो कौन कौन सी मेडिसिन थी. ओके, सो योर ऑप्शंस आर, ए इज़ रेमडेसिवियर, बी इज़ लोपिनावियर, सी इज़ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन, डी बोथ बी एंड सी. सो डी इज़ योर करेक्ट आंसर, बोथ बी एंड सी. लोपिनावियर और हाइड्रोक्सीक्विनीन को हमने, जो WHO ने सस्पेंड कर दिया था कि ये हम कोविड के पेशेंट को नहीं देंगे. ओके, और रेमडेसिवियर तो हम अभी भी यूज़ कर रहे हैं कोविड पेशेंट में. ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द रिकमेंडेड मेथड टू आइडेंटिफाई एंड कंफर्म COVID-19 केसेस. कौन सा मेथड जो है वो कंफर्मेटरी था COVID-19 के लिए. आप सबने सुना होगा RT-PCR और एक रैट टेस्ट हम करते थे कोविड के लिए. ओके, जो आपका रैट है दैट इज़ रैपिड एंटीजन टेस्ट. ओके, उसका रिज़ल्ट आपको इमीडिएटली मिल जाता है, बट RT-PCR का आपको थोड़ा लेट मिलता है. ओके, सो कंफर्मेटरी कैसे करते थे, जैसे स्टार्टिंग में जो टेस्ट करते थे वो रैट करते थे. ठीक है, रैट में अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसका बाद में RT-PCR करते थे. तो RT-PCR जो है वो आपका मॉलिक्यूलर टेस्टिंग के अंदर आता है. ओके, और RT-PCR की फुल फॉर्म है आपकी रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. ओके, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. ओके, सो ए इज़ योर करेक्ट आंसर, मॉलिक्यूलर टेस्टिंग. ओके, मॉलिक्यूलर टेस्टिंग जो है वो हम करते हैं इसमें. ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द इमेज गिवन बिलो. ये जो इमेज दी हुई है यहाँ पे, ये वाली, ये आपने आइडेंटिफाई करनी है कौन सी है. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सबके फ़ोन में ऐप है, सो इट इज़ आरोग्य सेतु ऐप. बी इज़ योर करेक्ट आंसर. ओके, किसने इसको बनाया था, इस ऐप को किसने लॉन्च किया था. सो इसको लॉन्च किया था नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर. ओके, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ने 2 अप्रैल को, ओके, 2 अप्रैल को इसको 2020 में इसको लॉन्च किया था, आरोग्य सेतु ऐप को. ओके, और इसकी टैगलाइन क्या थी आरोग्य सेतु ऐप की, यहाँ पे देखना आप कुछ लिखा होता है. ठीक है, सो इसकी टैगलाइन क्या थी, मैं सुरक्षित हम सुरक्षित भारत सुरक्षित. ओके, मैं सुरक्षित हम सुरक्षित भारत सुरक्षित. ओके, सो ये थी आपके क्वेश्चन. ओके, कोविड से रिलेटेड, और जो आपको आ सकते हैं वो आ सकते हैं आपको PPE किट. ठीक है, PPE किट से रिलेटेड आ सकते हैं कि जो आपकी PPE किट है, ठीक है, उसका फुल फॉर्म क्या है. तो फुल फॉर्म इज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. ओके, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. क्या क्या आता है PPE किट के अंदर. फर्स्ट इज़ योर शूज़ से स्टार्ट करते हैं, शू कवर, सेफ्टी गॉगल्स, 3 लेयर्ड मास्क होता था उसके अंदर,
हेड कवर कैप होती थी, ग्लव्स और एक फुल कवर करने वाली ड्रेस होती थी। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन क्या आ सकता है इसको आपको कि जो आपकी पीपीई किट है उसको आप डिस्कार्ड कहाँ करोगे। ओके, सो याद रखना इसको डिस्कार्ड जो करेंगे हम पीपीई किट को, वो करते हैं हम डबल लेयर का एक डिस्पोजल बैग लेते हैं। ओके, एक बैग लेंगे जिसकी डबल लेयर होगी, उसके अंदर हम डिस्कार्ड करेंगे और उसके बाहर हम यहाँ पे टैग लगाएंगे कि ये ड्रेस किसने पहनी थी, कोविड पेशेंट की ड्रेस है या फिर जो हेल्थ पर्सनल जो उस टाइम पे ड्यूटी दे रहा था उसकी है। ओके, सो उसका नेम ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे डिस्कार्ड करेंगे, डबल लेयर का कोई डिस्पोजल बैग लेंगे और उसके ऊपर टैग लगाएंगे कि किसकी थी ये। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोविड-19, जिससे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं या आपके आंसर की है। ओके, सो ये सारा का सारा जो था पूरा क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिए हैं कोविड से रिलेटेड जितने भी आ सकते हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।